सो हेलो एंड वेलकम टू द शिक्षा बल यूट्यूब चैनल को पावर्ड बाय स्टडी जोन क्लासेस। मैं हूं आपका कॉमर्स कॉमरेड विवेक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स के राइट्स पे। ओके, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर होता क्या है, कंज्यूमर का मीनिंग हमें इसके लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं मीनिंग। ऑन 15 मार्च 1962 वी सेलिब्रेट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे because on this day the president of USA Mr. JF Kennedy declared certain rights for the consumer। तो 15 मार्च 1962 1962 के डे पर हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन पर जो हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट है मिस्टर JF कैनेडी, उन्होंने कंज्यूमर के लिए कुछ सर्टन राइट्स उन्होंने क्या किए थे, डिक्लेयर किए थे। यानी उन्होंने कुछ अधिकार थे जो हमारे कंज्यूमर के लिए उन्होंने क्या किए थे, लागू किए थे। ओके, हम आगे देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस्ड बाय 1986। द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंज्यूमेर विच मीन्स टू ईट एंड टू ड्रिंक। ओके, तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो अभी है 2019, जो कि रिप्लेस किया गया है 1986 से। कंज्यूमर वर्ड डिराइव हुआ है हमारे लैटिन वर्ड कंज्यूमेर से, जिसका मतलब होता है टू ईट टू ड्रिंक, खाना या पीना, सेवन करना, है ना। कंज्यूमर का मतलब ही होता है, देखो, जो कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता, यानी हमारा कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जो हमारे कंज्यूमर राइट है ना, जो कंज्यूमर राइट्स होते हैं वो हमारे सारे के सारे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, आप जो पहले बोल लो। ओके, कंज्यूमर और कस्टमर में एक्चुअली डिफरेंस होता है। कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक एग्जांपल से समझिए कि मम्मी मार्केट गई और मार्केट में से उन्होंने कुछ खरीद के लाया। ओके, वो खरीद के लाने वाला होता है कस्टमर। ओके, और ख़रीद के जब उन्होंने घर पे लाया तो आप या आपके भाई, आपको अभी इसमें तो आपको पता ही रहेगा कि अगर कुछ भी इंडियन फैमिली में अगर कोई पेरेंट्स घर पे कुछ लेकर आ जाए खाने के लिए और उसका बंटवारा सही से हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। ओके, तो इसी हिसाब से कि समझो कुछ लाया खाने के लिए मम्मी ने आपके या आपके भाई के लिए, तो वो आप खा रहे हो, तो आप खाने वाले हो, तो आप खाने वाले हो क्या हो, कंज्यूमर। ओके, तो कंज्यूमर और कस्टमर में यही फ़र्क है। कस्टमर वो था जिन्होंने खरीदा, कंज्यूमर वो है जिन्होंने उसे खाया, टू ईट या टू ड्रिंक। ओके, तो इसी कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करता है हमारा कंज्यूमर राइट्स। ओके, या हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे हमारे कंज्यूमर राइट्स की तरफ से। तो फर्स्ट हमारा राइट जो है वो है हमारा राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी यानी होता है सुरक्षा, कंज्यूमर की सुरक्षा, ये पहला होना चाहिए। ओके, इसकी प्रायोरिटी, कंज्यूमर की सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो पढ़ते हम, द राइट टू सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल कंज्यूमर राइट ensuring protection against marketing and selling goods or service hazardous to life। राइट टू सेफ्टी एक फंडामेंटल, फंडामेंटल यानी होता है बेसिक, हमारा बेसिक राइट है, एक बेसिक सा अधिकार है हमारे कंज्यूमर के लिए, जो कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो प्रोटेक्ट रहे। किससे, ये मार्केटिंग से। ओके, मार्केटिंग पता ना आपको, कैसे फेक मार्केटिंग भी होती है कभी कभी किसी प्रोडक्ट को लेकर। ओके, तो उससे बचा रहे, उससे सेफ्टी मिले। सेलिंग गुड्स और सर्विस हजार्डियस टू लाइफ, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है, ऐसे प्रोडक्ट से भी क्या हो, कंज्यूमर की सेफ्टी करता है ये राइट हमारा। द कंज्यूमर शुड गेट सेफ एंड हेल्दी गुड्स, द कंज्यूमर शुड नॉट गेट हार्मफुल एंड हजार्डियस गुड्स। तो इसका एक ही बोलना है हमारे इस राइट की तरफ से कि जो ये कंज्यूमर राइट है वो ये चाहता है कि कंज्यूमर को सेफ और हेल्दी गुड्स मिले, ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विस उसे ना मिले जो कि उसके लिए सही नहीं है या उसके लिए हार्मफुल या हजार्डियस हो सके। ओके, ऐसे गुड्स हमें कस्टमर को या कंज्यूमर को नहीं देने हैं जो हार्मफुल हो और हजार्डियस यानी उसके जीवन के लिए हानिकारक हो। हम देखते हैं हमारा सेकंड राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, द राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर मीन्स यू हैव द लीगल राइट टू नो ऑल द डिटेल अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस, जैसे कि प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, इंग्रेडिएंट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड बिफोर बाइंग। तो यह कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो जानने का उसको पूरा का पूरा अधिकार है। जैसे कि
प्रोडक्ट की प्राइस या उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, क्वांटिटी और प्यूरिटी, इंग्रेडिएंट्स उसमें कितना है। देखो अभी जैसे कि यहाँ पे प्राइस तो आपको पता है कि जैसे कि प्राइस होता है हमारा कीमत, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कि उसमें क्या गुणवत्ता है, उसकी उसमें कितने गुण है हमारे प्रोडक्ट में, वो जानने का ऐसा अधिकार होता है। क्वांटिटी कितनी मात्रा है ना, पैसे में कितनी प्राइस में हमें कितनी क्वांटिटी उसमें मिल रही है। प्योरिटी शुद्धता कि कोई जो प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं वो कितना प्योर है। ओके, ये ज़्यादातर होता है खाने पीने की चीज़ों में कि हम प्योरिटी देखते हैं। ओके, इंग्रेडिएंट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, तो जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। ओके, आप देखते हो ना, अगर आप कुछ खाने की चीज़ें लोगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कितना फैट है, कितना शुगर है, कितना प्रोटीन है, ये सब चीज़ें इसमें मिलाई हुई चीज़ें जो है होती है, उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। ओके, एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड बिफोर बाइंग, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें सीधा सीधा अधिकार देता है कि प्रोडक्ट के बारे में आप वो हर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो कस्टमर या कंज्यूमर जानना चाहता है। तो हमारा थर्ड राइट देखते हैं हम, राइट टू चूज़। चूज़ यानी होता है चुनना या चुनाव करना। ओके, अब वो चुनाव यानी इलेक्शन वाला चुनाव नहीं, यहाँ पर चुनाव यानी होता है कि हम एक चीज़ को डिसाइड या हम चूज़ कर सकते हैं जो हमारी चॉइस की हो। ओके, यह बात हो रही है हमारी चॉइस की। द राइट टू चूज़ इज़ अ फंडामेंटल कंज्यूमर राइट इंश्योरिंग एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए, ये राइट हमें बताता है कि मार्केट में या हमारे कंज्यूमर्स के लिए ये सिंपल सा फंडामेंटल राइट हमें बताता है कि मार्केट में और कंज्यूमर के लिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है। कस्टमर या कंज्यूमर जो चाहे वो अपनी चॉइस का वो या अपने प्राइस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से वो ले सकता है। ओके, वो भी बिना किसी सेलर द्वारा फोर्स किए गए। ओके, अगर कोई सेलर किसी कस्टमर को फोर्स करता है कि नहीं 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 आप ये लीजिए, नहीं नहीं आप, ये होता है ना इंडियन मार्केट में होता है कि हम कुछ लेने जाएंगे, नहीं नहीं ये उनको बेचना है, तो वो बोलेगा नहीं यार ये आप पे बहुत अच्छा दिख रहा है, ओके नहीं ये आप पे क्या सूट कर रहा है, बस जस्ट कि उन्हें बेचना है। बट एक कंज्यूमर की चॉइस भी होती है, कस्टमर की चॉइस भी होती है कि उन्हें क्या, क्योंकि पे वो कर रहे हैं, पहनना या यूज़ उन्हें करना है या कंज्यूम उन्हें करना है, तो चॉइस उनकी होनी चाहिए। ये सिंपल सा राइट हमें इतना समझना चाहिए एज अ कंज्यूमर। ओके, तो यहाँ पर कंज्यूमर की एक खुद की चॉइस होती है कि वो जो कीमत पे जो भी प्रोडक्ट खरीदने वाला है वो अपनी चॉइस का हो। ओके, अगर कंज्यूमर की चॉइस ही ना हो तो राइट टू चूज़ ये वॉयलेट हो जाता है। वॉयलेट यानी आपने इसे क्या कर दिया, कंज्यूमर को अपनी चॉइस करने से आपने रोक दिया। इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले राइट पर, राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर का ये राइट हमें बताता है कि कंज्यूमर की भी क्या होनी चाहिए, सुननी चाहिए। ओके, हर्ड या मैं अगर इसको गलत प्रोनाउंस कर दिया तो मेरी तरफ से सॉरी, बट इसका मतलब होता है कि सुनना। ओके, राइट टू बी हर्ड इज़ अ फंडामेंटल कंज्यूमर राइट लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ सच एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इन इंडिया। इट सिग्निफाइज दैट द कंज्यूमर हैज़ राइट टू वॉइस देयर कंप्लेंट। देखो ये अधिकार हमें बताता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर अपनी आवाज़ उठा सकता है, अपनी कंप्लेंट, अपनी ओपिनियन, अपनी ग्रीवियंस, जो भी परेशानी है कंज्यूमर को, कंज्यूमर वो अपनी परेशानी एक फोरम यानी होता है कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं। ओके, तो उसके सामने ये रख सकता है। ओके, और जब कंज्यूमर ये चीज़ें या ये कंप्लेंट या ये ओपिनियन या अपने ग्रीवेंस रख रहा है तो उससे सुनना ज़रूरी है। यही हमारा राइट टू बी हर्ड बताता है। इसी के साथ हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, राइट टू रिड्रेसल। द राइट टू रिड्रेसल अलाउ कस्टमर टू सीक फेयर कॉम्पिटिशन, रिप्लेसमेंट और रिपेयर फॉर डिफेक्टिव गुड्स, deficient service or unfair trade practice. It ensure legal recourse against exploitation through district, state और नेशनल कंज्यूमर फोरम। तो जो हमारा राइट टू रिड्रेसल है, ये अगर कंज्यूमर के साथ में कोई भी चीटिंग या कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या इलीगल चीज़ें होती है हमारे कंज्यूमर के साथ, जैसे कि उसके एग्जांपल होते हैं ब्लैक मार्केटिंग, कभी कभी कालाबाजारी होती है। और इंडियन मार्केट में या इंडियन दुकानों में अगर हम देखेंगे जो हमारे सेलर्स होते हैं वो बहुत बार चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं। जैसे कि समझो दूध में मिलावट, आपको पता रहेगा ना, दूध में पानी मिलानी है, माल प्रैक्टिस हो गया। माल प्रैक्टिस भी क्या है, एक तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ही हो गया। ओके, तो ये चीज़ें करना या आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना। आर्टिफिशियल शॉर्टेज का मतलब होता है कि चीज़ें दुकान में होते हुए भी ये दिखाना कि
वो चीज़ें नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। ओके, फिर उसे कब बेचना, जब इन फ्यूचर उसकी प्राइस बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, तब वो चीज़ें बेचने के लिए निकालना। ये होता है हमारा एक तरीके का आर्टिफिशियल शॉर्टेज। तो इन सारे चीज़ों के वजह से जो भी तकलीफ़ें होती है हमारे कंज्यूमर को, उनसे कंपनसेशन या उसे रिप्लेस करवाना या रिपेयर कराना, ये सब चीज़ें हमारा राइट टू रिड्रेसल करवाता है। ओके, और ये सब चीज़ें कहाँ होगी, ये सारी चीज़ें की कंप्लेंट लेकर हमारा कंज्यूमर कहाँ जाएगा, हमारा कंज्यूमर जाएगा हमारे कंज्यूमर फोरम्स में, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ये हमारे 3 कंज्यूमर फोरम यानी कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, जहाँ पर हमारे कंज्यूमर को रिड्रेसल या फिर हम अपनी प्रॉब्लम बताने का पूरा अधिकार होता है, और उसकी सिर्फ प्रॉब्लम सुनी नहीं जाती, उसे सॉल्व भी किया जाता है। ओके, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और जाते जाते मेरी इतनी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों की, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, और आपके जितने भी 12th में फ्रेंड्स हो गए कॉमर्स वाले, उसे ज़रूर शेयर कीजिए।